Hello guys, welcome back to another audiobook series of class 11th biology चैप्टर नंबर 21 का करने वाले हैं इस ऑडियोबुक 1 में शुभारंभ। तो इसके पहले लोकोमोशन मूवमेंट में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 3 पार्ट में उसको कवर किया था, ठीक है, जिसमें लास्ट में अपन ने स्केलेटल सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करके याद कर लिया था, ठीक है। अब बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम को समझने के बाद ब्रेन की। अब पहली बात, जिनको लगता है ब्रेन बहुत टफ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ब्रेन जो है सबसे ईजीएस्ट अब तक का पढ़े जाने वाला पार्ट है बॉडी का, क्योंकि ब्रेन के कंपैरिजन में जो कई और चैप्टर्स हैं जो थोड़े से टफ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो फिर तुम लोग सोचोगे कि ये टफ है, ठीक है। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन अपने बॉडी को कंट्रोल करने वाला जो होता है सेटअप होता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, अपने बॉडी में ब्रेन होता है। बिना ब्रेन के अपन कुछ सोच नहीं सकते। ब्रेन में सेरिब्रम और सेरिबेलम होता है, और उसके अलावा ब्रेन में इमोशन वगैरह कंट्रोल करता है, और रोना, हंसना, गाना, सोना, उठना, बैठना, रिकॉग्नाइज करना, लिखना, पढ़ना, समझना, ये सब ब्रेन करता है। अब शुरू करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की इस ऑडियो बुक 1 में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। As you know, function of organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis. हमारे बॉडी में होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए ब्रेन का यानी कि न्यूरल सिस्टम का ऑर्गन सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेटेड रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है थ्रू विच 2 or more organ interact and complement the function of one another, जिसमें एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन आपस में कनेक्ट करते हैं और फंक्शंस को कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, एनर्जीज डिमांड इज इंक्रीज इन फॉर मेंटेनिंग इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। एक्सरसाइज करते समय मसल की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमें ऑक्सीजन डिमांड की ज़रूरत लगती है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज, और जैसे ही बॉडी को लगता है कि नहीं मसल को और ऑक्सीजन चाहिए, वो तुरंत लंग्स से और ऑक्सीजन निकाल के इसको दे देती है मसल को, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटी एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड, एक्टिविटी ऑफ नर्व, लंग, हार्ट, किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू द नॉर्मल कंडीशन। मतलब देखो, अपन मान लो रात को छत पे हैं खड़े, कितने बजे? 3 बजे। किस डेयरिंग में खड़े हैं? देखो, शर्त लगाई थी कि एनाबेला की पिक्चर देख के रात को 3 बजे छत पे जाएंगे, ठीक। अब एनाबेला की पिक्चर देख ली और जोश में बोलते हैं कि नहीं ब्लडी मेरी वगैरह का भी देखूंगा मैं, ब्लडी मेरी की भी देख ली। अब रूम में बैठ के देख रहे थे, इसलिए कंबल, चद्दर, तकिया, झाड़ू सब लेके बैठे थे, ठीक है। एंड एवरीवन नोज कंबल इज द मोस्ट पावरफुल वेपन अगेंस्ट अ घोस्ट, ठीक है। वो कैसे रक्षा कवच जैसा होता है कंबल, मतलब कंबल को पार करके कोई घोस्ट तुम तक पहुंच नहीं सकता। मूवी देख ली, डेयरिंग में छत पे भी चले गए, टहलते टहलते छत के एकदम लास्ट वाले पोर्शन में खड़े हो, छत का गेट तुमसे काफ़ी दूर है। अब क्या हुआ? तुमको आवाज़ आने लगी, काय की? पायल की, ठीक है। छन छन छन। अब तुम्हारा हार्ट बीट क्या हो गया? तेज हो गया, धक 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 धक। हार्ट बीट तेज हो गया तो ब्लड फ्लो तेज हो गया, ब्लड फ्लो तेज हो गया तो ऑक्सीजन सप्लाई तेज हो गई, ऑक्सीजन सप्लाई तेज होगी तो तुम्हारे बॉडी में जो हार्मोन रिलीज हो रहे थे डर पैदा करने वाले जो हार्मोन रिलीज हो रहे थे, उस हार्मोन का सिक्रीशन भी बढ़ गया। जैसे हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ा, तुम्हारे अंदर जो इमोशनल अटैचमेंट था हर हार्मोन का बॉडी के साथ, वो बढ़ गया। वो बढ़ा तो तुम्हारी हार्ट बीट और बढ़ गई, और फिर तुमको डर लगने लगा। फिर जैसे ही वो छम 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 की आवाज़ तुम्हें लगा कि तुम्हारी तरफ ही बढ़ रही है, ठीक है, तुम्हारी हार्ट बीट और तेज हो गई। और जैसे ही एक पैर
छत के गेट के पास से निकला, तुम ऑलमोस्ट पूरे के पूरे हक्के बक्के रह चुके थे, लेकिन बाद में तुम्हारा हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, मतलब नॉर्मल प्रेशर पे आ गया, जब तुम्हें पता चला कि ये छम छम की आवाज़ तुम्हारी बहन से आ रही थी, ठीक है, और उसने पायल पहन रखी थी, ठीक है। अब तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रेन ने सिग्नल दिया था बॉडी को, ब्लड फ्लो को बढ़ा दो, बंदा डर रहा है, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, ब्लड फ्लो बढ़ा, न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ा, तो हार्मोन रिलीज हुए तो डर लगने लगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप्ड, एक्टिविटी ऑफ नर्व, लंग, हार्ट, किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू द नॉर्मल कंडीशन। Thus, function of muscle, lung, heart, blood vessel, kidney and other organ are coordinated while performing physical exercise. Physical exercise perform करते समय इन सब की जो ब्लड है, हार्ट है, लंग है, किडनी, इन सब की जो एकदम एक्साइटेड स्टेट थी वो नॉर्मल स्टेट पे आ गई। In our body, neural system and endocrine system jointly coordinate and integrate all activity of organ so that they function in a synchronized fashion. सारे ऑर्गन अच्छे से काम के लिए इसलिए न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आपस में एक साथ मिलकर साथ काम करते हैं। न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। न्यूरल सिस्टम जो होता है वो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के साथ, यानी कि तुम्हारे हाथ की उंगली में किसी ने अगर सुई चुभाई, ठीक है, तो तुमको तुरंत पता चल जाएगा कि यार किसी ने सुई चुभाई। या उसको छोड़ो, जब तुम किसी से लड़ाई करते हो, ठीक है, स्कूल में बैठे हो आराम से लंच कर रहे थे, एक बंदा आया, ठीक है, वो बोलता हट भाई मेरे को बैठना है, वो बोला भाई मैं तो पहले से बैठा हूँ, मेरे को उठा क्यों रहा है। अब उसका दिमाग खराब था, उसने तुमको टपली मारी, टपली मारी तो क्या हुआ, तुम्हारे ब्रेन में इसका सिग्नल पहुंचा कि यार इसने टपली मारी, मेरे को दर्द हुआ गाल पे, मतलब सर पे। तो अब ब्रेन क्या बोलेगा, अब ब्रेन सिग्नल रिलीज करता है, इसको छोड़ कैसे दूँ, इसको मारता हूँ मैं पकड़ के। फिर तुमने उसको मारा तो उसके ब्रेन ने कहा कि इसने मेरे को कैसे मारा। फिर ऐसे करते करते लड़ाई हो गई। लड़ाई होने पे क्या हुआ, तुम्हारे अंदर एकदम से बहुत ताकत आ जाती है, ठीक है, एड्रेनल वगैरह जब हाई हो जाता है, एड्रेनलिन जो होता है उसकी वैल्यू जब बॉडी में बहुत तेज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तुमको दर्द वगैरह ज़्यादा महसूस नहीं होता और तुमको एकदम से बहुत पावर आ जाती है। और फिर तुमने लड़ाई शुरू कर दी, फिर लात घूंसे चाटे और वो सब वो फलाना ढमकाना करते करते फिर तुमको क्या हुई, लड़ाई हो गई और लड़ाई ख़त्म हो गई। और लड़ाई ख़त्म होने के अब क्या हुआ, जब अच्छा ये छोड़ो, लड़ाई हो गई, सब हो गया, सब मामला सेटल हो गया। पूरी लड़ाई में ब्रेन ने क्या किया, एड्रेनलिन के सिक्रेशन को हाई कर दिया, जिसकी वजह से तुमको दर्द महसूस नहीं हुआ। इसको छोड़ो, न्यूली लॉन्च पिक्चर एनिमल जिसने देखी है रणबीर कपूर की, कमेंट करके बताना इंस्टाग्राम के आईडी पे और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। अब कमेंट्स ऑन हो गए हैं, ठीक है। उसमें एक सीन आया था जिसमें उसने होटल के अंदर वो जो शेर वाला मुखौटा पहन के या जो स्कल वाला मुखौटा पहन के वो लोग आए थे ना उसको मारने के लिए होटल के अंदर, तब वो गाना बजा था, उस समय उसने क्या किया, कुल्हाड़ी से उनको मारा था। अब जब उन्होंने मारा, विलन लोगों ने भी उसको मारा, कम से कम 6-7 गोलियां लगी, बहुत सारे कट हुए, बॉडी में बहुत खून बहा, पैर में कट लग गया, लेकिन उसके सर पे क्या था, ये लोग आए थे क्या करने, मेरे पापा को मारने, मतलब उसके पापा को नहीं, शायद उसी को मारने आए थे ताकि वो उनके रास्ते से हट जाए। तो इसने क्या किया कि सबको एक एक करके मारा और मारने के बाद लास्ट में वो बेहोश हो गया। और जब होश में आया तो डॉक्टर्स ने क्या कहा, इसका एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसको गोलियों का, कट का, चोट का कोई दर्द नहीं हुआ और इसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई। कहा था, यानी एड्रेनलिन जो है ये फाइट और फ्लाइट मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमेशा नहीं बट कुछ जगहों पे होता है। आगे बढ़ते हैं। Neural system provide an organized network of point-to-point connection for a quick coordination. The endocrine system provide chemical integration through hormone. In this chapter, you will learn about the neural system of human, mechanism of neural coordination, and like transmission of nerve impulse conduction across the synapse and a physiological
ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। हालांकि रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क और सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग इस साल हट गया है, इसलिए मैं उसकी जो ऑडियो बुक है वो नहीं डालूंगा। अब बात करते हैं 21.1 न्यूरल सिस्टम की। अब न्यूरल सिस्टम को समझते हैं। The neural system of all animal is composed of highly specialized cell called neurons. Neurons से मिलकर बनते हैं, which can detect, receive and transmit different kind of stimuli, जो अलग अलग तरीके के मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल और केमिकल फॉर्म में जो है ब्रेन से बॉडी के पार्ट तक पहुंचाते हैं। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर वर्टिब्रेट्स में, हाइड्रा वगैरह में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो बहुत ही सिंपल है। The neural system is better organized in insect where a brain is present along with number of ganglia and neural tissue. Ganglia और neural tissue के साथ कई इंसेक्ट, कॉकरोच में पढ़ा है, अरे फ्रॉग में पढ़ के आए अभी रिसेंटली चैप्टर नंबर 7 में, है ना। तो इन सब में होता है। वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, नर्व होता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली अलग नर्व होती है, ठीक है, ये होता है। अब बात करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। Human neural system is divided into two parts: central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system include brain and spinal cord and is site of information processing and control. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और कंट्रोल करने की जगह होती है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस कंप्राइज ऑफ ऑल नर्व ऑफ बॉडी एसोसिएटेड विद द CNS, जो कि CNS के साथ एसोसिएटेड रहती है, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। यानी कि CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं और PNS में क्या आता है, CNS से रिलेटेड जो एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स होते हैं वो आते हैं। The PNS comprise of all nerve of body associated with the CNS means brain and spinal cord. जैसे the nerve fiber of PNS are of two type, afferent and efferent. Afferent और efferent टाइप के होते हैं। afferent क्या होते हैं फाइबर्स और efferent क्या होते हैं, देखो। The afferent nerve fiber transmit impulse from tissue organ to the CNS. जो afferent nerve fiber होते हैं ये टिश्यू या ऑर्गन से CNS तक मैसेज लेके जाते हैं बॉडी का, जबकि efferent fiber transmit and regulatory impulse from CNS to peripheral tissue organ, और CNS से ऑर्गन की तरफ यानी कि ब्रेन से ऑर्गन की तरफ मैसेज ले जाने का काम जो होता है ये efferent फाइबर्स का होता है, जबकि efferent फाइबर्स का काम जो है टिश्यू और ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का होता है। मतलब देखो CNS और PNS मिलके ब्रेन बना मतलब पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। CNS में अपना आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके लिए एक इमेज दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। अब इस इमेज को ध्यान से देखो, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, समझ रहे हैं इस बात को। देखो ये ब्रेन है, ब्रेन में होता है फोरामन मैग्नम। ब्रेन के बीच में मैंने बताया था स्कल जब पढ़ रहे थे अपन की, स्कल के बीच में एक मैंने होल दिखाया था, वो होल क्या होता है, फोरामन मैग्नम। वो फोरामन मैग्नम में से एक बहुत ही मोटी नस ब्रेन के से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम करती है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम करती है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके बनाते हैं क्या, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाते हैं, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जबकि ये जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स हैं, ये जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स हैं ये पेरिफेरल होती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरल सिस्टम होती हैं। मतलब कि ये एफरेंट और इफरेंट नर्व बनाती है। एफरेंट नर्व क्या करती है, अब भी बताया था, एफरेंट नर्व का काम होता है कि जो ऑर्गन है ऑर्गन से ब्रेन तक को सिग्नल पहुंचाने का काम एफरेंट का होता है, जबकि इफरेंट का काम होता है कि ब्रेन से ऑर्गन तक को ये क्या पहुंचाए मैसेज। ये काम किसका होता है, इफरेंट नर्व फाइबर का। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े चलो। इसके अलावा
आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहले PNS इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। PNS को फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले impulse from CNS to skeletal muscle, while somatic neural system relay impulse from CNS to skeletal muscle। वही है, सिर्फ नाम चेंज हो गया है। आगे बढ़ते हैं कि the somatic neural system relay impulse from CNS to skeletal muscle, while autonomic neural system transmit impulse from CNS to involuntary organ and smooth muscle of body। Autonomic neural system is further divided into sympathetic and parasympathetic। और जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है ये दो टाइप का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। विसरल नर्वस सिस्टम इज पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइज ऑफ नर्व, ये देखो यहाँ पे नर्व, फाइबर्स, गैंग्लिया, ठीक है, एंड प्लेक्सिस, बाय विच इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरल एंड फ्रॉम विसरल टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। समझ गए? अब बढ़ते हैं, देखो अब अभी मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। कहाँ पे? ह्यूमन न्यूरल सिस्टम समझ लिया। ऑडियो बुक 2 में तुमको डिटेल में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन बताने वाला हूँ, इसलिए इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद NCERT की लाइन टू लाइन एक बार खुद से पढ़ लेना, सब कुछ कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट ऑडियो बुक में अपन इस महान दिखने वाले न्यूरॉन के बारे में पूरी पढ़ने वाले हैं जानकारी, और ये बहुत ही इजी है, ठीक है, सबसे इजी है, टेंशन मत लो ज़्यादा। तुमको लग रहा होगा भगवान जाने क्या है कैसा है, ना सांप ना बिच्छू ना केचुआ, ये तो कुछ और ही दिख रहा है। टेंशन मत लो, पूरा क्लियर कर दूंगा। सिर्फ क्या करना, इस ऑडियो बुक को 2 बार सुनना, NCERT को 3 बार रीड करना, ज़्यादा नहीं, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम तक ही रीड करना जहाँ तक अभी पढ़ाया है, 3 बार बस, सब कंठस्थ हो जाएगा। और समझ समझ के पढ़ना, ऐसा नहीं रीड करने वाला तो रीड कर दिए तो हो गया, नहीं, समझ गए? तो अब मिलते हैं ऑडियो बुक 2 में विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, जिसमें अपन न्यूरॉन के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। उसके अलावा जैसे कि तुमको पता है क्लास 10 से लेकर 12 तक के साइंस के डिटेल लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल हिंदी सत्ता को विजिट करो। और उसके अलावा जो ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट बनाई है उसमें क्लास 11th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में मैं ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स डाल चुका हूँ, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट एंड द एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और उसके साथ अब ये जो न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसकी ऑडियो बुक 1 और 12th की ऑडियो बुक की जो सीरीज़ है उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये डाल चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद अ न्यू टॉपिक, तब तक दिस इज मी विक्रम तेहराव साइनिंग ऑफ। और जैसा कि तुम्हें पता है मेरी इंस्टाग्राम पे भी आईडी अवेलेबल है, मेरे ही नाम से है। कौन से नाम से? विक्रमादित्य राव, ठीक है, सब कुछ स्मॉल में डाला, विक्रमादित्य राव के नाम से है, विक्रमादित्य __ डैश वाला और फिर राव, ठीक है, AHERRAO, AHERRAO, ठीक है। तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लेना, और शॉर्ट्स भी डाले हैं मैंने कई सारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक, तब तक के लिए ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ओम सलाम एंड बाय। और हाँ, अच्छी लगी हो तो वीडियो मतलब ऑडियो बुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं ऑडियो बुक रूम में विद न्यू टॉपिक।